यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। साथ है।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। बच्चे, धारणा को समझ, धारणा पर जोर दे, धारण करने पर जोर दे। अध्यात्म धारणा का ज्ञान होता है, सुनने सुनाने का ज्ञान नहीं मेरे बच्चे, धारणा का। आध्यात्मिक राह पर चलते धारणाओं को महत्व है। धारणा दो प्रकार की होती है, एक बाहरी और एक अंदरूनी। बाहरी धारणा बस परहेज है बच्चे, पर मुख्य तो है अंदरूनी। बाहरी धारणा तुम कर रहे हो हर प्रकार की, किस लिए? ताकि तुम अंदरूनी उस अवस्था में, उस स्थिति तक पहुंच जाओ। इसलिए बाहरी धारणा कर रहे हो हर प्रकार की बच्चे, खान पान की हो, वस्त्र अलंकार की हो, संगत की हो, उठक बैठक की हो, सारी धारणाएं कर रहे हो बाहरी। क्यों? ताकि अंदरूनी उस अवस्था में आ जाए। सारी धारणाएं करने के बाद भी अगर अंदरूनी उस अवस्था तक नहीं पहुंच सके तो बच्चे धारणाएं व्यर्थ चली गई, उसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए बच्चे, तू जो कुछ कर रहा है बाहरी रूप से, क्या वो तुझे मदद कर रहा है अंदरूनी रूप से उस अवस्था में आने के लिए? और अगर नहीं कर रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं है मेरे बच्चे, कोई उपयोग नहीं। बाहरी रूप से जो दवाई खा रहे, क्या अंदरूनी रूप से शरीर को ठीक कर रही है? उसी प्रकार से बाहरी रूप से जो तुम धारणा कर रहे हो, क्या अंदरूनी रूप से वो आत्मा को निखार रही है, उजागर कर रही है, प्रकाशित कर रही है? चेक करो बच्चे, तुम बाहरी रूप से करो या अंदरूनी रूप से करो, बात तो आत्मा के प्रकाशित होने की है, आत्मा के प्रकाशमान होने की है, आत्मा के उजागर होने की है, आत्मा के उस अवस्था में पहुंचने की है। क्या उस दिशा में कुछ घटित हो रहा है क्या? अभी भी बच्चे तुम मुरली सुन रहे हो, क्या आत्मा की दिशा में कुछ घटित हो रहा है? बात मुख्य वही है कि तुम जीवन में जो कुछ करते हो वो सब तुम्हारे दिशा में घटित हो जाए, तुम्हारी दिशा में, मना आत्मा की। वही ज्ञान है बच्चे, चेक करो अपने आप को, वरना ऐसे ही चलने में कोई मजा नहीं है। इतने वर्षों में जो तुमने किया, सारी बाहरी धारणाएं, उससे क्या पाया? मेरा सीधा सवाल है, उससे क्या पाया? तुमने नॉनवेज छोड़ दिया, प्याज लहसुन छोड़ दिया, बिना प्याज लहसुन का वेजिटेरियन भोजन शुरू कर दिया, क्या पाया? कुछ स्थिति में बदलाव हुआ क्या? आत्मिक स्थिति में कुछ कर्मों में बदलाव हुआ, वाणी में, दृष्टि में, संकल्प में, वाइब्रेशन, वृत्ति, एवरीथिंग हुआ क्या? क्या पाया?
बच्चे कुछ भी करो, अगर उसमें से कुछ नहीं पा सकते हैं तो तुम्हारा करना व्यर्थ है बच्चे। पाना तो चाहिए, पाना आवश्यक है बच्चे। सारी समझ की बात है, इन बातों को समझो। तुमने इतने वर्षों से रंगीन वस्त्र पहनना छोड़ दिया और सफेद वस्त्र पहन रहे हो, क्या पाया? क्या पाया? अगर नहीं पाया तो फिर बच्चे बेहतर होता रंगीन पहन लेते। प्रैक्टिकल सवाल है मेरा। क्या बैठे हुए आप बच्चे मुझे बता सकते हो क्या पाया स्थिति के बाबत में? खान पान की शुद्धि करके रंगीन वस्त्र छोड़कर सफेद वस्त्र पहनकर क्या पाया? स्थिति के बाबत में क्या बता सकते हो आप? पाया है क्या कुछ, या बस परमात्मा ने कह दिया इसलिए किया और चल रहे? बच्चे पाते कब हैं? जब आपको खुद को विचार सागर मंथन करके उसमें से कुछ प्राप्त होता है कि हां ये किया इसलिए ये हुआ और ये मैंने पाया है, उसे पाना कहते हैं। सिंपल बात है बच्चे। क्या पाया है चेक कर, अपनी बुद्धि से चेक कर। तूने इतने मित्र संबंधी छोड़ दिए, पता नहीं किसने कहा था, कब कहा था। तुमने तेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के साथ रिश्ते बिगाड़ दिए, पता नहीं किसने कहा था, कब कहा था। मैंने क्या कहा था? संगत अच्छी हो। तूने व्यक्ति को बुरा बना दिया, अस्तित्व को बुरा बना दिया और त्याग दिया। मित्र संबंधी, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका। मैंने शिक्षा क्या दी है? संगत अच्छी हो। व्यक्ति अच्छा बुरा ये मैं नहीं कह सकता, और कोई व्यक्ति बुरा होता नहीं कभी। सब अच्छे होते हैं, समय अनुसार सब अच्छे बन जाते हैं। तो तुमने जो इन सबको त्यागा, उससे क्या पाया? रिश्ते सारे बिगाड़ दिए तुमने, तो तुमने क्या पाया? क्या इतने सारे रिश्ते बिगाड़ कर अपने साथ रिश्ता बना है क्या तुम्हारा स्वयं का? समझ की बात है। जैसे कि वैसे हो, जैसे कि वैसे। मैंने शिक्षाएं दी कि जिनकी बुद्धि अच्छी है, जिनकी स्थिति अच्छी है, उन्हीं के हाथ से भोजन करो। तुमने डायरेक्ट टैग लगा दिया कि हम किसी के हाथ का खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। तुम अगर उन्हें ज्ञान देते, हमारे गुरु ने कहा है, हमारे बाबा ने कहा है कि अच्छी संगत करो, आप अगर ये त्यागोगे तो हमें भी आपके संगत में रहना पसंद आएगा। पर क्या करें, आप ही हमें बताओ कि गुरु वचन पालन करे या आपके वचन पालन करे। इस चक्कर में वो भी अच्छा बन जाता। हमारे गुरु ने कहा है जिनकी स्थिति अच्छी हो उन्हीं के हाथ से खाना है। आप हमें बताओ हम क्या करें? हम आपके हाथ से खाने के लिए राजी हैं। बस हम पूछना चाहते हैं क्या आपकी आध्यात्मिक स्थिति है क्या? शायद आपसे लौकिक में उनका बहुत प्यार हो तो उस चक्कर में वो उनकी आध्यात्मिक स्थिति बना देंगे। पर तुमने सब उल्टा कर दिया। चलो ठीक है उल्टा कर दिया, पर अभी मैं सवाल पूछ रहा हूं, पाया क्या? ये सब खोकर तुमने पाया क्या?
इतने सारे रिश्ते बिगाड़ कर, सारे हंगामे खड़े करके पाया क्या? दोनों तरफ से लॉस में हूं। आध्यात्मिक तरफ से भी लॉस में हूं, नुकसान में, और लौकिक तरफ से भी लॉस में हो, नुकसान में। बच्चे, कैसे जिंदगी है तुम्हारी? कैसे चल रहे हो तुम? तुम ही कहते हो विश्व एक परिवार, तो ज्ञान दिया तो क्या बिगड़ेगा? तुम अपने तत्व उनके सामने क्यों नहीं रखते कि तुम्हारे गुरु वचनों से तुम्हें क्या आज्ञा मिली है? नकार नहीं सकता कोई, गुरु वचनों को कोई नहीं नकारता, किसी की हिम्मत भी नहीं। हमारे गुरु ने कहा है ऐसे ऐसे करना है, आप बताओ। ठीक है, आप दे दो खाना, पर जो बोझा चढ़ेगा आपके माथे पर, खाने के लिए तैयार है हम आपके हाथ से, पर जो अघटित आपके जीवन में घटित हो जाएगा उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं। जो पाप लगेगा उसके लिए हम जिम्मेवार। या फिर हमारे गुरु जैसे चाहते वैसे आप बन जाओ, जो चाय खिलाओ। सिंपल सी बात है बच्चे, सिंपल सी बात। होश में आ जा पूरा पूरा। बच्चे, जागरूक हो जा। तेरी स्थिति ऐसी जैसी बहुत बड़ी हो गई है, तू जो दूसरों को कहता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब बड़ी भंडारी होती है, कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, किसी जोन में हो, किसी प्रोग्राम में हो, बड़ा भंडारा है, प्रोग्राम है, क्या वह भोजन बनाने वाले जितने सबकी स्थिति है? मैं पूछना चाहता हूं सवाल, समझ की बात। क्या सब स्थिति वाले भोजन बनाते हैं? सबके सब जो आत्मिक स्थिति में है, बाबा की याद में है, भोजन बना रहे, रोटी बना रहे, सब्जी बना रहे, दाल चावल बना रहे। क्या सब स्थिति में होते हैं? समझ की बात है बच्चे। तू देख, स्वयं विचार कर। तूने जो इतना सब किया है, इतना जो त्यागा है, और भी कुछ बातें हो सकती है तेरे जीवन की। नौकरी त्याग दी, बिजनेस त्याग दिया, घर परिवार से कोई कोई अलग हो गए, क्या पाया? मेरा एक ही सवाल है, इतना सब करके क्या पाया? कोई कहेगा ज्ञान पाया, बकवास बात है। वो तो ये ना छोड़कर भी तू पा सकता था, ना छोड़कर। कोई कहेगा समझ पाई, ये सब ना छोड़कर भी तो समझ पा सकता था। पाया क्या? मेरा सीधा सवाल है। बच्चे, विचार कर। बाहरी धारणा की मैं बात कर रहा हूं। तूने जो अपनी उस अवस्था को पाने के लिए सबके साथ व्यवहार किया है, जिस व्यवहार से, जिन कर्मों से यह जो दुख का पहाड़ खड़ा किया है तेरे भाग्य में, उसका क्या? उसको कौन ठीक करेगा? कितनों को दुख दिया है तूने, क्या पाया है बच्चे? समझ की बात है। कोई भी बात हो, अध्यात्म हो या संसार हो या विज्ञान हो, पा नहीं सकते तो करना व्यर्थ है। समझ की बात है। भल गीता में कहा है, कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, पर फल ही नहीं मिला तो? फल ही नहीं मिला तो क्या करोगे? मैं कहूंगा, कर्म से पहले फल की चिंता करो। समझ की बात है। वो उस समय के लिए महावाक्य सही था,
अभी बदल जाता है। कर्म से पहले फल सोचो। और कोई कहेगा ये गलत है, तो उनको कहो हम जो कहते हैं वो करो। फल की आशा में क्यों कर रहे हो? फल की आशा में क्यों कर रहे हो फिर? समझ की बात है सारी। बच्चे देख इतने वर्षों में क्या पाया है। अभी भी तुमने सफेद वस्त्र पहने हैं, किन्हीं ने ऑनलाइन भी पहने होंगे, मुरली सुन रहे होंगे। क्या दिया तुम्हारे सफेद वस्त्र ने तुम्हें? क्या दिया स्थिति को लेकर? मेरा डायरेक्ट सवाल होता है ऑलवेज। समझ की बात है सारी। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे आज 1 तारीख है, बाबा कुछ नए साल की बातें करेगा। जब तक तुम नए नहीं बनते, मैं किसी भी नए साल की बातें नहीं करूंगा। पहले नए बनो, फिर नए साल की बातें करते हैं। वो हर साल आएगा, 365 दिन पूरे हो गए, नया साल आएगा। साल में अनगिनत बार आएगा। ये जनवरी आया, अभी चैत्र प्रतिपदा आएगी, गुड़ी पाड़वा। उसके बाद अलग अलग धर्मों का आएगा। सबके नए साल आते रहेंगे, साल भर आएंगे, नो डाउट। दिवाली में भी नया साल मनाया, एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। अरे बस हो गया ये सब नाटक नए साल का। साल भर नए साल खत्म नहीं होते। हर धर्म का नया साल अलग दिन पर है, चेक करो। हर धर्म का, हर जनजाति का नया साल अलग दिन पर है। अरे पर नए क्या बने, वो इंपॉर्टेंट है। छोड़ो ये बातें, बताओ क्या मिला है? सफेद वस्त्र पहने, अभी भी पहने, क्या मिला है तुम्हें? कुछ तो पाओ सफेद वस्त्र पहनकर, वरना फिर रंगीन में मजा करे। समझ की बात है बच्चे सारी। होश में आ जा पूरा पूरा। देख बच्चे, तेरे सफेद वस्त्र ने तुझे क्या दिया? बिना प्राप्ति के कुछ करना मना मूर्खता है, मना पागलपन है। बिना प्राप्ति के तू स्वयं विचार कर। माताएं भी खुले बाल छोड़ना बंद कर दिए, एक चोटी बनाते, क्या दिया इन सब ने? दादाएं भी फैशन छोड़ दी, सिंपल बाल रखते हैं। सिंपल बाल रखते, क्या दिया इस सब ने? प्रैक्टिकल सवाल है ना, पूछना भी चाहिए ना। तुम सोए होंगे, मैं तो सोया हुआ नहीं हूं ना, तो तुम्हें क्या दिया इन सब ने? इन सब ने क्या दिया? तुम अमृत वेले उठते हो सुबह 4 बजे, क्या दिया तुम्हारी अमृत वेला ने तुम्हें? तुम 7 बजे सेंटर पर जाकर मुरली सुनते हो, क्या दिया मुरली ने? ट्रैफिक कंट्रोल करते हो दिन भर में, क्या दिया उसने? नमाज शाम करते हो, रात को पोता मेल सुनाते हो, कभी कभी बाबा मिलन में आ जाते हो मधुबन में, क्या दिया? सबने क्या दिया स्थिति को लेकर? सीधा सवाल है मेरा। समझ की बात है बच्चे, मूर्खता नहीं कर, होश में आ जा। अगर तू नहीं पा रहा है तो या तो तू मूर्ख है या पागल है। ऑलवेज पाना चाहिए। अभी ठंडी है, तुमने चाय पी, काढ़ा पिया, और अगर शरीर में गर्माहट नहीं आई, शरीर में ऊर्जा की बदलाव के रूप में कुछ घटना घटित नहीं हुई, तो फिर बच्चे वो चाय काढ़ा पीने में कोई अर्थ नहीं बनता। इससे अच्छा गर्म पानी पी लो और आओ बैठो। हर बात बदलाव के लिए करते हैं ना। भूख लगी है तो भोजन देते हैं, ताकि भूख शम जाए, रुक जाए, समाप्त हो जाए, शरीर को ऊर्जा मिले। प्यास लगे तो पानी देते हैं, ताकि प्यास बुझ जाए,
शरीर को जो पानी की जरूरत है वो पूरी हो जाए। हर कार्य बच्चे प्रैक्टिकल वे में किया जाता है, हर कार्य। समझ की बात है। टॉयलेट बाथरूम जाना है तो भी चले जाते हैं, ताकि शरीर में बीमारियां पैदा ना हो, रोक के नहीं रखते। हर कार्य सेंस में करते हैं। तो ये आध्यात्मिक कार्य सेंस में क्यों नहीं है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं इस मार्ग पर, उससे मुझे क्या मिल रहा है, वो मुझे क्या दे रहा है? ये सेंस क्यों नहीं बच्चे? यहां पर, यहां नॉन सेंस क्यों बन रहे हो आप? होश में आ जाओ, सेंसिबल बनो, प्रैक्टिकल में आ जाओ, जागरूकता में आ जाओ। कौन से सपनों में अटके हो? कौन से भ्रम में चल रहे हो तुम? विचार करो बच्चे। हर बात कुछ न कुछ देनी चाहिए। गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी हिल रही है, तुम्हें लग रहा है गाड़ी आगे जा रही, गाड़ी वहीं पर है। जैसे मूवी के शूटिंग में करते हैं, फिल्म के शूटिंग में गाड़ी उसी जगह पर होती है, 4-10 लोग मिला के गाड़ी को हिलाते रहते हैं, पंखे लगाते, और देखने वाले को ये प्रतीत होता है, दिखता है कि गाड़ी आगे बढ़ रही है। गाड़ी कोई आगे नहीं बढ़ती। ऐसे प्रैक्टिकल तुम्हारे साथ हो, तुम्हें किसी डेस्टिनेशन पर जाना है और गाड़ी उसी जगह पर है और हिल रही है, अम्यूजमेंट पार्क की तरह, क्या लगेगा? उतना ही समय तुम्हारे पास है, उतने समय में वो गाड़ी उस मंजिल तक पहुंचनी चाहिए और नहीं पहुंच पाई, क्या लगेगा? तो बच्चे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? इतना सब कुछ कर रहे हो तो तुम्हारा अध्यात्म थोड़ी सी एक बात और ऐड करेंगे। नए साल के नए दिन में बुरी लगी तो भी चलेगी। तुम्हारा अध्यात्म और तुम्हारा भगवान तुम्हें क्या दे रहा है इन सारी बातों से? तुम्हारे भगवान ने कहा है ना, सफेद वस्त्र पहनो, ये मांस मटन शराब बीड़ी सिगारेट छोड़ो। क्या दिया उससे तुम्हें तुम्हारे भगवान ने? मैं ही बैठा हूं, डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करो, क्या मिला उससे? आत्मिक स्थिति के रूप में क्या मिला है? तो फिर धारण करने का मतलब क्या है? कुछ नहीं पा सके हैं तो धारण क्यों किया है? इतने वर्षों के अमृत वेला ने, मुरली ने, बाबा मिलन ने, योग ने क्या दिया तुम्हें स्थिति को लेकर? तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया? तुम्हारे भगवान के ज्ञान से तुम्हें क्या मिला? गाली दूं तुम्हारे भगवान को और उसके ज्ञान को? दूं क्या गाली? समझ में नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिकल पाना है, यहां पर अपनी स्थिति बनानी है, उस अवस्था में जाना है। नाटक के 2 कर्म अच्छे किए, हो गया क्या? ओम शांति, कैसे हो? 2 बोल अच्छे बोले, हो गया क्या? नाटक की एक आत्मिक दृष्टि आत्मिक स्थिति में तो हो नहीं, और आत्मिक दृष्टि दे रहे हो, दे दी, हो गया क्या? ये सब नाटक है तुम्हारा, सारा का सारा। क्या मिला है बच्चे? इतने वर्षों में ये सब करके तुमने क्या पाया है? मेरा प्रैक्टिकल सवाल है, डायरेक्ट। तुम्हारे भगवान ने और तुम्हारे भगवान के ज्ञान ने तुम्हें क्या दिया है इतने वर्षों में? तुम कहोगे हमारा भगवान हमें स्वर्ग देगा, सपने में ही देखना। लायक बने हो क्या स्वर्ग के? समझ की बात है भाई, होश में आ जा जरा।
आज भी कितना होश में आएगा तू पता नहीं, मैं तो चिल्लाता रहता हूं। माया ने सबको बेहोश कर दिया है। होश में आ जा जरा, क्या मिला है। और बच्चे तू कोई पागल या मूर्ख है क्या, बिना प्राप्त किए तू चल रहा है। अरे रंगीन वस्त्र त्याग दिया और सफेद वस्त्र पहन लिया, उसी क्षण स्थिति में बदलाव होना चाहिए। उसी क्षण हुआ है तेरे स्थिति में बदलाव, आत्मिक स्थिति में। उसी क्षण सारे बातों में आत्मा से संबंधित कर्म, बोल, संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, सारी बातों में बदलाव होने चाहिए एक सफेद वस्त्र पहनते ही। ये प्रैक्टिकल है। क्या तुमने एक्सपीरियंस किया है कि सफेद वस्त्र पहनते ही सब ठीक हो रहा है? भले अंश मात्र ही सही, पर ठीक होना चाहिए। मांस मटन त्याग दिया ना, उसी क्षण तुम्हें स्थिति में बदलाव महसूस होना चाहिए। बीड़ी सिगारेट कोई पीता था, छोड़ दे, उसी क्षण बदलाव महसूस होना चाहिए। हुआ है। विपरीत संगत छोड़ दी ना, जैसे संगत छोड़ दी बदलाव महसूस होना चाहिए। समझ की बात है। तुम अभी अपने से बनाकर खाते हो ना भोजन, तो तुम्हारे अपने से बनाने ने तुम्हें क्या दिया? तुम कहते थे कि माता ज्ञान में नहीं, पिता ज्ञान में नहीं, भाई बहन ज्ञान में नहीं, परिवार वाले ज्ञान में नहीं है, उनके हाथ से नहीं खाएंगे। तो तुम्हारे हाथ से खाने से तुम्हें क्या मिला है कुछ जवाब तुम्हारे पास? क्या पाया है तुमने? तुम्हारे हाथ से भोजन बनाकर खाकर क्या पाया है? समझ है बच्चे, होश में आ जा। इतने सारे रिश्ते बिगाड़ कर क्या पाया है? तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे मैं कौन सी बातें करूंगा, तुम्हारे सपने में भी नहीं हो। क्या पाया है तुमने? उल्टा कार्मिक अकाउंट क्रिएट किए लौकिक परिवार के साथ, अलौकिक ब्राह्मण परिवार के साथ। कैसे चुकतू करोगे? कितनों को दुखाया है। मैं ये नहीं कहता कि खाओ पियो, उनके संगत में रहो, बस मेरा एक ही सवाल है, क्या पाया है? क्या पाया है? समझ की बात है बच्चे। बी प्रैक्टिकल। इस मार्ग पर जो कुछ कर रहे हो उससे तत्क्षण मिलता है, पर तुम्हें मिला है क्या? कहां से मिलेगा? तुम ही स्थिति में नहीं हो। होश में आ जा बच्चे। भगवान ने सारी धारणाएं दी है ताकि तुम अपनी उस मूल अवस्था में आ जाओ। पर धारणाएं तो की, लड़ाई झगड़े तो किए, पर मूल अवस्था में आने का नाम निशान नहीं। बच्चे सब गया, लौकिक भी गया, अलौकिक भी गया तेरे हाथ से। होश में आ जा। जैसे लौकिक में किसी की एग्जाम होती है, बोर्ड एग्जाम, और उसी समय उसके लौकिक परिवार में किसी की शादी होती है। क्या कहते हैं? नहीं, हम शादी में नहीं आ पाएंगे 2 दिन। ठीक है, पर 2 दिन शादी में जाना टाल के, छोड़ के, क्या 2% भी एक्स्ट्रा मिले क्या? 2%। इससे अच्छा फिर शादी में जाते हैं, मजा करते। 2% भी एक्स्ट्रा मिले ना, 2%। 90 निकालने वाला है, 92 निकाले तो फिर सफल हुआ। और शादी में 2 दिन नहीं गया, उस दिन जो पढ़ाई की और वही एग्जाम में आया और वो सब लिखा, तो शादी में ना जाना सफल हुआ।
प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, समझ की बात है। देख बच्चे, तूने भी तो सब त्याग दिया, पर इससे क्या पाया है? आत्मिक स्थिति को लेकर, मूल स्वरूप को लेकर विचार कर बच्चे, क्या पाया है? होश में आ जा, जागरूक हो जा। देख बच्चे, व्यर्थ नहीं गवा सब। अभी भी शॉल ओढ़ के बैठे हो, क्या मिल रहा है इससे? ठंडी कम लग रही है शरीर को, ठंडी कम लगने के कारण स्थिति अच्छी लग रही है। ठीक है, स्थिति अच्छी बन गई, आगे क्या? मुरली समझ में आ रही क्या? कुछ विचार चल रहे क्या ज्ञान पर? सुबह चाय नाश्ता करके आए हो? क्यों आए हो? ताकि मुरली ध्यान से सुन सके। तो मुरली ध्यान से सुन पा रहे हो क्या? मुरली ध्यान से क्यों सुननी है? ताकि धारण कर सके। तो धारण करोगे क्या आज जो कुछ कह रहा उसमें से कुछ? अरे पागलों की तरह जीवन मत जियो, होश में रहकर जियो। दुनिया सोच रही होगी, किसी के लौकिक घर वाले, नया दिन है, नया साल, इस दिन भी बाप गाली दे रहा है। मैं रोज गाली दूंगा, जब तक तुम अपनी अवस्था में नहीं आओगे रोज गाली दूंगा, महाशिवरात्रि में भी दूंगा। बोल, महाशिवरात्रि भी नहीं छोड़ूंगा गाली देने के लिए। ये नया दिन तो कुछ भी नहीं, जनवरी का, नए साल का, 2025 का। मैं तुम्हारे दुनिया में नॉनसेंस की तरह नहीं चलता। होंगे तुम्हारे फेस्टिवल्स, होंगे तुम्हारे नए दिन। मेरा नया दिन जब तुम नए बन जाओगे, उस दिन है। तुम अपनी अवस्था में आओगे, तुम अपने मूल स्वरूप में जाओगे, संपन्न संपूर्ण अवस्था को पाओगे, वही मेरे लिए नया दिन है। भले तुम्हारे लिए हो या ना हो, मेरे लिए नया दिन है। समझ है बच्चे? देख, हर बात से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मिल रहा है तुझे? हर बात से, हर कर्म से, हर बाहरी धारणा से अंदरूनी स्थिति में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो बच्चे आप भ्रम में चल रहे हो। आप अभी जो मुरली की सेवा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो ना, तो इस सेवा से बाप रिटर्न क्या देता है? अंदरूनी स्थिति। पर वो लेने के लिए भी जागरूक होने चाहिए। अंदरूनी स्थिति के रूप में फल, कोई भी सेवा करो, यज्ञ में कर्मणा करो, वाचा करो, मनसा करो, बाप अंदरूनी स्थिति का फल देता है। पर क्या तुम्हें मिला है? कभी लिया है क्या? होश में आ जा बच्चे। देख, इतने वर्षों से जो कुछ कर रहा है उससे क्या पाया है? नहीं पाया है तो एक और मूर्ख पैदा हुआ है, एक और पागल पैदा हुआ है इस संसार में। अरे पाने की सोच, एक अक्षर भी पढ़ना मुरली का, मीठे बच्चे, तो भी अंदर कुछ मिलना चाहिए। पूरी मुरली छोड़, एक अक्षर ओम शांति भी कहना तो भी कुछ मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है, माना बच्चे भ्रम में है। तो भ्रम में है। जिस दिन, जिस क्षण, जिस सेकंड, जिस कर्म में तूने नहीं पाया, कर्म माना सब, कर्म बोल, दृष्टि, वृत्ति सब आया अभी यहां पर, जिस कर्म में तुमने नहीं पाया व्यर्थ गया। तुम ये नहीं समझना उसका फल कभी मिलेगा हमें, नहीं बच्चे, व्यर्थ गया। हर वक्त पाना है, हर वक्त। देख बच्चे, क्या पाया है इतने वर्षों में? समझ की बात है।
होश में आ जा बच्चे, जागरूक हो जा, पाने पर जोर दे, पाने पर। तुझे लगता है तुझे कोई और पाके दे देगा? है कोई इस संसार में अस्तित्व? या तुझे लगता है तेरा भगवान तुझे अपने आप दे देगा? लगता है क्या देगा? या संसार में से कोई आकर देगा, या मम्मा बाबा आकर देंगे, या एडवांस पार्टी देगी, या दुनिया की कोई शक्तियां देंगी? लगता है क्या तुझे कोई देगा? तो किसकी राह देकर, तो किसके लिए रुका है तुम? अगर तुझे पता है जो पाना है वो तुझे पाना है, तो रुका किसके लिए है? तो किसकी राह देख रहा है? और कौन से समय में तुझे मिलेगा, ऐसे तुझे ज्ञात हो चुका है क्या? ये ऐसे तिथि तारीख में, मास में, साल में तुझे ये सब अपने आप मिलेगा, ऐसे तुझे कुछ पता है क्या? तो किस समय को लेकर तू रुका हुआ है कि मिलेगा? आज अभी इस घड़ी क्यों नहीं पा रहा है? क्यों नहीं पा रहा है तू बच्चे? किस भ्रम में तू बैठा है? तुझे क्या लगता है मैं साकार परमात्मा तुझे दूंगा ये सब? क्या लगता है तुझे? क्या लगता है तुझे आकार परमात्मा देगा ये सब? निराकार परमात्मा देगा, या ड्रामा देगा, या परमात्मा के अलग अलग रूप, बाप, टीचर, सदगुरु, रुद्र, महाकाल ये देंगे? यहां तुझे कोई कुछ नहीं देगा। इस संसार में बी प्रैक्टिकल। तेरा सर्वनाश हुआ ना तो भी तुझे कोई कुछ नहीं देगा। तुझे पाना है। तुझे लगता होगा दिव्य बुद्धि का वरदान तुझे किसी से मिलेगा, भ्रम में है। आनंदित मन का, पवित्र संस्कारों का, सारे दिव्य गुण शक्तियों का वरदान तुझे किसी से मिलेगा, भ्रम में है तू। पागलपन में तुझे यहां कोई कुछ नहीं देगा। देना भी अलाउड नहीं, और दिया तो भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये सब तेरे अंदर है। तेरे अंदर किसी और की देन तुझे अनुभव नहीं करा सकेगी, नहीं करा सकेगी। समझ की बात है। आपको पता है छोटा बच्चा होता है, माँ छोटे बच्चे को भोजन खिलाती है, एक एक निवाला। कारण पता है आपको? कारण क्या होता है? बच्चा अच्छे से खाए, पेट भर के खाए। ठीक है, यही कारण होता है ना। सबको पता होगा ना, सबके लौकिक में जिनके भाग्य में होगा खाया होगा उन्होंने अपने लौकिक माता से। एक ही उद्देश्य होता है ना कि बच्चा अच्छे से खाए। मैं दोबारा रिपीट कर, इस बात को ध्यान में रखना कि माँ जो उस बच्चे को खिला रहे ना, वो बच्चा अच्छे से खा रहा है और उसे कोई अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई और उसे खिला रहा है। अनुभव ना होने के कारण वो बच्चा ज्यादा खा रहा है। और जब अपने से खाते हैं ना तो अनुभव होता है। अनुभव होने के बाद थोड़ा भी खा ले, पेट भर जाता है। छोटे बच्चे को खिलाने का एक ही कारण होता है, ज्यादा खाए, अच्छे से खाए, ताकि शरीर जल्दी तंदुरुस्त बने। इसलिए बच्चे, यहां भी तुझे किसी और ने भी खिलाया ना, परमात्मा ने भी, फिर भी कोई अनुभव नहीं होगा। वहां उस बच्चे का शरीर तंदुरुस्त हुआ, यहां आत्मा तंदुरुस्त नहीं होगी, परमात्मा खिलाए तो भी। यहां तुझे खाना पड़ेगा अपने से सारी गुण शक्तियों का भोजन, दिव्य गुणों का भोजन। भ्रम में नहीं रहना। जितने भी आप साथ बैठे हो ना, जितने भी, अभी कोई संपन्न संपूर्ण बना, आपको क्या लगता है वो आपको बना पाएंगे? और उन्होंने बनाना भी चाहा, आप बन पाओगे? नहीं होगा।
होश में आ जा। यहाँ तेरी अपनी यात्रा है। भल तू अच्छी यज्ञ सेवा करता होगा हर प्रकार से, फिर भी इस बात में तुझे कोई मदद नहीं करेगा। यज्ञ सेवा में तुझे कोई मदद कर सकते हैं, या फिर तू जो यज्ञ सेवा कर रहा है वो कोई और भी कर सकता है। पर ये जो बात है ना तेरी, ये न भगवान कर सकता है, न तेरा परिवार कर सकता है, न ड्रामा कर सकता है, न कोई शक्तियां कर सकती है। रो धो या हंसता रहे, तुझे ही करना है। चिल्ला या शांत रहे, तुझे ही करना है। इस बात में तुझे कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए एटलीस्ट इस संस्था में, मैजिक डायमंड ऑफ ग्रुप में, मेरा धारणाओं पर जोर बहुत ज्यादा है। करने पर और करने से पाने पर जोर ज्यादा है। उस अवस्था में आने पर जोर ज्यादा है। बाकी तो सब कहते रहेंगे हाँ ये करते रहो, अरे पर पाया क्या? होश में आ जा। तू मूर्ख रहा ना जिंदगी भर, न किसी को अच्छा लगेगा न बुरा लगेगा। या होशियार बना तो भी ना किसी को अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा। बे प्रैक्टिकल बच्चे, जागरूक हो जाओ। यहां जो कुछ करना है तुम्हें ही करना है। तुम कहते हो कभी कभी क्या करे बाबा, वो होता नहीं, मरो ऐसे ही। तुम्हें क्या लगता है मैं करके दूंगा? ड्रामा करके देगा? ईश्वरीय परिवार करके देगा? मरो ना ऐसे ही। नहीं होता है तो नहीं होता है, मैं क्या करूं? पाओ दुर्गति को। मैं कोई मदद नहीं कर सकता, मेरा काम ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, रो धो चिल्लाओ, शांत रहो, सुखी रहो, हंसते खेलते रहो। बात यही है। तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर बच्चे, जो अच्छा लगे। सारी समझ की बात है। होश में आ जा पूरा पूरा। देख बच्चे, यहां तू यज्ञ सेवा बहुत कर सकता है, पर तेरी सेवा कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा तेरी बाहरी सेवा कर देंगे। शरीर को भोजन चाहिए, दवाई चाहिए, व्यवस्था करके दे देंगे। पर तेरी सेवा, मना मैं तेरी, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं? तू आत्मा, तेरी सेवा कोई नहीं करेगा। मन को शांत करने का ज्ञान देंगे, तेरे मन को कोई शांत नहीं कर पाएगा तेरे अलावा। बुद्धि को दिव्य बनाने का ज्ञान देंगे सभी, इवन मैं भी। संस्कारों को पवित्र करने का ज्ञान दूंगा, पर कर नहीं सकता। करना तुझे ही है। समय गवाना है, हंसते खेलते हा ही हू करते, हैप्पी न्यू ईयर करते, या फिर अपने प्रति कुछ करना है तू सोच। तेरी अपनी मर्जी। हा ही हू करना है करता रहे, और अंत में भी हा हा ही हू कर। जब शरीर छोड़ेगा चिल्ला। अभी मजे वाला कर, अंत में रोने वाला कर कि कुछ नहीं पाया। बच्चे, यहां तेरा दिमाग चलता है नहीं चलता है, तुझे समझ उतनी है ये नहीं है, तू उतना पढ़ा लिखा है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तुझे ही तेरा सब करना है। ध्यान में रखना इस बात को। तुझे ही करना है सब कुछ। यहां तुझे कोई मदद नहीं करेगा। सब ज्ञान देंगे। होश में आ सकता है तो आ। तू बुद्धू है या बुद्धिमान है, कमजोर है या शक्तिवान है, तुझे ही तेरा सब कुछ करना है। तुझे यहां कोई मदद नहीं करेगा। मनमति परमति है या श्रीमती है, तुझे ही तेरी अवस्था में जाना है। बे प्रैक्टिकल बच्चे, समझ की बात है। बहुत बच्चे भ्रम में
बाबा करेगा अंत में। समझ की बात है। देखना बच्चे, मैं तुम्हें अभी बताता हूं, इस पहले तारीख में जो इस भ्रम में है ना, बाबा करेगा, वो बच्चे अंत में मुझे गाली देंगे बहुत ज्यादा। हम इस भरोसे बैठे कि बाबा करेगा, और बाबा ने तो कुछ नहीं किया, दुर्गति को पाए हम, बहुत गालियां देंगे। मैं राजी हूं सुनने के लिए, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल बताता हूं, जो करना है तुझे करना है, गाली दे या मेरी स्तुति कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करना है वो तुझे करना है, कर या नहीं कर, करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा, मर्जी तेरी, जो अच्छा लगे कर। महाभारत का युद्ध छुड़ महाभारत का युद्ध छिड़ चुका था, लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अर्जुन ने तीर नहीं चलाया तो कौरव चलाएंगे, वो समाप्त हो जाएगा। कृष्ण कहेगा ड्रामा, भाग्य, माया को तू नहीं मार सका तेरी, तो माया तुझे मारेगी। बाप कहेगा ड्रामा, और क्या कहूं, तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। होश में आ जा, देख यहां जो कुछ कर रहा है उससे क्या मिल रहा है। ज्ञानी समझदार वही बच्चे। अभी उस स्थान से इस हॉल में आप आए मुरली सुनने के लिए, क्या पाया? जरूर उस स्थान के और मुरली के हॉल के वाइब्रेशंस तो अलग होंगे ना, मिले क्या आपको? या जैसी की वैसी स्थिति है? क्या पाया यहां बैठकर, यहां आकर? समझदार वही जो घड़ी घड़ी हर सेकंड अनुभव करते, ये किया तो स्थिति में क्या पाया, वो किया तो स्थिति में क्या पाया, ऐसे किया तो क्या पाया, वैसे किया तो क्या पाया। समझ की बात है बच्चे, सारे होश में आ जा, पूरा पूरा मिलता है बच्चे, बस तुझे खबर नहीं होती, खबर नहीं होती। गाड़ी में बैठता है, गाड़ी के विंडो सीट में बैठता है, क्या मिलता है? कुछ तो खुशी मिलती है ना, विंडो सीट में बैठने के बाद। खिड़की वाली सीट है, उसमें बैठा है, कुछ तो मिलता है ना, इसलिए तो वहां बैठकर आनंद आता है, वरना कहां भी बैठ चलेगा क्या? समझ की बात है बच्चे। संसार में जैसे स्थूल रूप में हर बात में प्राप्ति रखी है, स्थूल प्राप्ति है। मीठा कुछ खाया, खुश हो जाते हैं ना। ऐसे तो कभी कोई दिखा नहीं होगा ना कि मीठा खाकर उदास रहे या उदास हो गए, नहीं ना। थोड़ा तो एक सेकंड के लिए सही मीठा खाकर खुश होते हैं ना। संसार में हर बात को पाकर कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है, वही मैं तुझे पूछ रहा हूं। इस ज्ञान में चलकर कुछ प्राप्त हो रहा है क्या? 1 मिनट की भी 5 स्वरूप की ड्रिल की या 5 सेकंड की भी कुछ मिला है क्या अंदर? 1 सेकंड के लिए भी कहा मैं आत्मा हूं, कुछ मिला है क्या? कोई स्वमान उच्चारा, कुछ मिला है क्या? और अगर मिला है तो क्या वो टिका है या खो गया? जैसे वो मीठा खाया खलास हो गया, ऐसे तो नहीं हुआ। क्योंकि आध्यात्मिक जो मिलता है वो अविनाशी होता है, खोना नहीं चाहिए। एक बार भी कहा मैं आत्मा हूं, तो उतनी जो बढ़ोतरी हुई आत्मिक स्थिति में, वो स्थिति शरीर छोड़ने तक रहनी चाहिए। एक बार जो कहा है उससे जो पाया है वो अंत तक टिकना चाहिए। टिका है तेरे जीवन में? देख बच्चे क्या पाया है। बच्चे इस तेरे हिसाब से आज के
नए दिन पर मैं यही कहूंगा, इस राह पर चलते, जिस किसी भी संस्था में तू चल रहा है आध्यात्मिक रूप से, उसके हर कर्म, बोल, संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, एवरीथिंग, उसके एक बात से भी तुझे क्या मिल रहा है, हिसाब किताब रख। कोई कहेगा तुझे ये करो, ये मिलेगा, उसको भी सवाल पूछो, आपको मिला है? आपको मिला है क्या? आपने कहां तक पाया है? एक बार क्या, मैं 10 बार करने के लिए राजी हूं। बताओ आपने कहां तक पाया है? समझ की बात। मैंने चार्ट दे दिया नए साल का, अभी कितना रखोगे तुम जानो, या भूल जाओगे। दुर्भाग्य होगा तो भूल जाओगे, सौभाग्य होगा तो स्मृति में रहेगा कि बाबा ने क्या कहा है। और कुछ नहीं होता मेरे बच्चों, दुर्भाग्य और सौभाग्य की बात होती है। मैं धारणा तो दे देता हूं बहुत आसान, पर सौभाग्यवान याद रखता है, दुर्भाग्यवान भूल जाता है। तेरा दुर्भाग्य होगा, ओ सॉरी भूल गया हम, हाँ बाबा ने कहा था ना ऐसे रेगुलर करना है, हमने तो 2 दिन किया और भूल गए। कोई बात नहीं, यही मेरा उत्तर होता है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि दुर्भाग्यवान है तू। आगे मैं बोलता नहीं, कोई बात नहीं, दुर्भाग्यवान है तू, तुझे से नहीं होगा। ये बस मैं बोलता नहीं, बस इतना कहता हूं, कोई बात नहीं। समझ है बच्चे? दुर्भाग्यवान होगा ना तो भूल जाएगा, सौभाग्यवान होगा तो स्मृति में रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या तुझे बना रहा हूं, किस अवस्था में लेके जा रहा हूं। देख बच्चे, क्या पाया है इतने वर्षों में। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल ज्ञान है ये। जो कुछ कर रहा है उससे क्या पा रहा है। बच्चे होश में आ जा, तुझे खबर नहीं होती, पर प्राप्ति हर जगह है, बस तू उसका अनुभव नहीं कर रहा है। यज्ञ का एक बर्तन भी धोया ना तो भी प्राप्ति है, पर तुझे अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव अगर नहीं हो रहा है आत्मिक लेवल पर, वरना तू नहीं पा रहा है, मैं सीधे कहता हूं। इसलिए अब तक का तेरा सब करना व्यर्थ गया, सब व्यर्थ गया। मैं सीधे कहता हूं, सब कुछ व्यर्थ गया। बच्चे होश में आ जा, यहां प्राप्ति अखंड है, बस होश में रहना पड़ता है। समझ की बात है, प्राप्ति अखंड है यहां पर, बस होश में रहो। देख रहता है होश में, अखंड, हर कर्म में, बोल में, सब में होश में रहता है। देख बच्चे, वापस कहता हूं, 2025 आया है। देख अभी मैं तेरे हिसाब से शब्द प्रयोग कर रहा हूं। तेरे परमात्मा ने, तेरे भगवान ने कहा है 2036 तक ही ड्रामा चलेगा। कितने साल बचे कम, सोच। क्या इतने वर्षों में, और उसमें भी हंगामे बहुत हैं। सारी दुनिया कहती है 2025 में क्या क्या नहीं होगा, कोरोना से भी बड़ा पेंडेमिक आएगा। साल तो इतने बचे, पर क्या तेरा शरीर बच पाएगा? गारंटी है? नेचुरल कैलेमिटीज में, पैंडेमिक में, सिविल वॉर में, वर्ल्ड वॉर में तेरा शरीर बच पाएगा, इसकी गारंटी है क्या? तो किस बात की राह देख रहा है उस अवस्था में जाने के लिए? अचानक सारे हंगामे स्टार्ट होंगे, दुनिया वाले बता रहे ये होगा वो होगा, फिर क्या कर पाएगा? लौकिक सारी बातों को संभालेगा अपने देह से लेकर सारी बातें, या फिर पुरुषार्थ करेगा? बता, है हिम्मत? ये सब
माथे पर आफतें आने के बाद पुरुषार्थ करने की हिम्मत है क्या? किसी ने लौकिक में शरीर छोड़ा तो 13 दिन तो ऐसे ही चले जाएंगे। है हिम्मत सबके सामने पुरुषार्थ कर सकता है वह 13 दिन बैठकर? अटैचमेंट होगी तो रोएगा, चिल्लाएगा। घर बाढ़ में बह गया तो घर नया बनाने में ही जीवन चली जाएगी। करेगा क्या? घर का अनाज खत्म हो गया तो अनाज इकट्ठा करने में ही सारा समय चला जाएगा। तो गफलत कर रहा है। जब आफतें आएंगी कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। जो करना है अभी कर। एक एक सेकंड कीमती है। भले ज्ञान सुनो पर प्रैक्टिकल करो। सिर्फ ज्ञान भी कुछ नहीं दे सकता। तुम्हें लगता होगा कि परमात्मा के सम्मुख मुरली सुनी बन जाएंगे, भ्रम में हो। ऐसे होता तो ब्रह्मा में मैं बैठा था, उसे पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे बनना चाहिए था क्योंकि मैं बैठा था। होश में आ जा जरा। देख बच्चे, तुझे करना पड़ेगा सब कुछ। यहां तुझे कोई करके नहीं देगा। तू आत्मा कौन सी सदगति और दुर्गति को पाया, ये तुझे ही भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई शामिल नहीं होगा। कब्रिस्तान में गया या शमशान में जल गया या चील कौवे खा गए या गाड़ दिया गया या कहीं फेंक दिया तेरे शरीर को, किसी को कोई फर्क नहीं है। समझ है बच्चे? जो करना है जब तक शरीर है कर। उसके बाद कुछ नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। उसके बाद होश में आ जा। आ सकता है तो देख, तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। पर बच्चे ध्यान में रखना, नया साल है ना, तो नए साल की ये बात ध्यान में रखना। जो करना है तुझे करना है। यहां तुझे न तेरा भगवान मदद करेगा, न तेरा ईश्वरीय परिवार, न तेरा ड्रामा मदद करेगा। जो करना है तुझे करना है। सब तुझे गाइड करेंगे। भगवान तुझे ज्यादा से ज्यादा शक्ति दे सकता है, मदद नहीं कर सकता। होश में आना। कोई आते बच्चे, क्या करे बाबा, बचपन से हमारे माता पिता ने स्कूल भेजा ही नहीं, पढ़ना लिखना आता नहीं, तो मर ऐसा ही अनपढ़ बनकर। आत्मा का ज्ञान है, पढ़ाई है। तुझे पढ़ना लिखना आता नहीं तो तुझसे करना हुआ नहीं। माता पिता ने स्कूल कॉलेज भेजा नहीं तो तुझसे तुझे सीखना हुआ नहीं। मर ऐसे ही। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ईश्वरीय परिवार को कुछ फर्क पड़ेगा। समझ की बात है। तेरी अपनी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे कर। जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे करता जा। और क्या कहूं मैं? सारी समझ की बात है। होश में आ सकता है तो आ जा पूरा पूरा। नादानी मत कर। पढ़ना लिखना पड़ेगा ही, और कोई उपाय नहीं है तेरे पास पढ़ने लिखने के अलावा। ये ज्ञान पढ़ाई का है। कोई कहता है बाबा क्या करे, ये आत्मा का ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठ पा रहा, तो मारा ऐसे ही अज्ञानी रहकर। नहीं बैठ पा रहा है तो नहीं बैठ पा रहा है, मैं क्या करूं? मैं बिठाऊं क्या? ये पढ़ाई है प्रॉपर। क्या करे बाबा, बहुत पढ़ते हैं पर भूल ही जाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्या करे बाबा, आत्मिक स्थिति की बहुत प्रैक्टिस करते हैं पर हो नहीं रही। मरे ऐसे अज्ञानता में, और मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चे।
होश में आ सकता है तो आ जा, वरना अज्ञानता में ही मर। मैं और कुछ नहीं कह सकता, न मैं कुछ कर सकता हूं। होश में रहना, परमात्मा डायरेक्ट कुछ करे ये अधिकार परमात्मा के पास नहीं है। ध्यान में रखना, परमात्मा के पास यह अधिकार नहीं है। जो करना है तुम्हें करना है, वो कुछ नहीं करेगा सिवाय ज्ञान देने के। होश में आ सकते हो तो आ जाओ, भ्रम में नहीं रहना। मेरा एक ही उत्तर होगा हर बच्चे को, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कहेगा ना बाबा क्या करे, बहुत पढ़ाई करते, ध्यान में नहीं रहता, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, स्थिति नहीं बन पा रही, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं करना है, नहीं हो रहा है, छोड़ दे, बात छोड़ दे, बात खत्म होगी। रोते रोते मेरे पास नहीं है। करना हो तो कर, नहीं करना हो तो मत कर। डायरेक्ट कहता हूं, पढ़ने के लिए आया है ना यहां पर, समझदार है तो पढ़, ना समझे तो छोड़। देख, हर बात से प्राप्ति होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो भ्रम में है तुम। हर बात से प्राप्ति देख होती है क्या, हर कर्म से प्राप्ति। होश में आ जा, धारणा करनी है और करानी है। कराने की बात छोड़, वो देखेंगे बाद में। करने पर जोर दे, और जो कुछ किया है उससे कुछ मिला है क्या देख, और प्राप्त करता जा। सेंसिबल बच्चे प्राप्त करते जाते हैं हमेशा। नॉन सेंसिबल बच्चे बस ऐसे चलते रहेंगे। होश में आ जा और अपना जीवन त्यागा है, जो कुछ उसके बदले में प्राप्ति कर। प्राप्ति कर बच्चे। बच्चे देख, इस मार्ग पर चलते तुमने सब त्यागा है तो सब प्राप्त कर, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। कोई मतलब नहीं बचेगा बच्चे किसी भी बात का। देख बच्चे, विचार कर, तेरी अपनी मर्जी, फिर भी कहूंगा तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर, बस अपना कल्याण कर। प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं है उन्हें कौन सा नाम देंगे? उत्तर है, वह है सुस्त बादल। चुस्त वह जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता है, वह गरीब है, प्रजा में चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर है, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है, जैसा है, उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। गीत है जो पिया के साथ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीरी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, स्वच्छ बुद्धि बन, वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्व गुण स्वयं में धारण करने हैं। 2 नंबर, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ
ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्नचित भव। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या, क्यों, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। स्लोगन है, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। विशेष नोट, सभी ब्रह्मावत्स 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुखता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष सकाश देने की सेवा करना जी। इसी लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं वह पूरे जनवरी मास में मुरली के नीचे भी लिख रहे हैं। आप सभी इन पॉइंट्स पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा के अनुभवी बने। पहला पॉइंट है आज का, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे वह दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। देख बच्चे, ये अव्यक्त मास है, बड़ा उमंग उत्साह में आया होगा। अभी उसी उमंग उत्साह में पुरुषार्थ कर। इस अव्यक्त मास में मैं पूछना चाहता हूं, किस किस को अव्यक्त होने का संकल्प है भाई, जरा बताओ। अव्यक्त होने का संकल्प, संपन्न संपूर्ण बनकर इसी मास में वतन में जाना है दम? संकल्प है तो अव्यक्त मास मनाओ। छोड़ मास इस साल में, बोल है संकल्प। फिर कंडीशन एक रख, तू बना नहीं बना, बाबा उठा अव्यक्त कर मुझे। है दम संकल्प रखने का? फिर ये सब कर। खामखा हर साल की तरह ना कर, कुछ पा, कुछ उस अवस्था में जा। समझ की बात मैं पूछना चाहता हूं सभी बच्चों से। ब्रह्मा बाप नीचे उतरे, मैंने परमिशन दी, नीचे उतरे और किसी बच्चे को कहा चल बच्चे आज चलना है तुझे वतन शरीर छोड़कर। कौन तैयार है? कितने तैयार है? मेरा सीधा सवाल है, कितने तैयार हैं? डायरेक्ट सवाल पूछता हूं। 18 जनवरी बड़ा दिन है ना, उसी दिन ब्रह्मा बाप उतरे और सबको कहा चलो सब के सब चलो ब्राह्मण अव्यक्त। कितने तैयार है? या पीछे कुछ रखेंगे, ये वाइंड अप करना है, वो वाइंड अप करना है, ये समेटना है, वो समेटना है, ये देखना है, वो देखना है। कितने तैयार है? ये रह गया है, वो रह गया है। सीधा सवाल है मेरा। भगवान आए, अभी भगवान, मैं मेरी बात कर रहा हूं, तेरे सामने आए और कहे चल आज अभी इस घड़ी चलना है, तेरा समय आया है, मैं 1 सेकेंड में तुझे संपन्न संपूर्ण बना देता हूं, चल परमधाम चलना है। कितने तैयार? या कुछ पीछे करना है, कुछ प्रत्यक्षता करनी है बाबा की, कुछ कार्य को आगे बढ़ाना है।
विश्वव्यापी ग्लोबल रूप में कार्य प्रत्यक्ष करना है, कुछ रहा है क्या? विचार करो, मैं सीधी बात करता हूं सभी के लिए। आज इस घड़ी अगर बाबा ने कहा चलो वतन परम धाम, कितनी तैयारी हो चुकी है? कहां तक तैयार हो? समझ है बच्चे? अव्यक्त मास मना रहे हो ना, तो कभी संकल्प भी रखो कि मुझे भी ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनना है और अव्यक्त होना है। जब तक तुम अव्यक्त होने के लिए तैयार नहीं ना, तब तक तुम संपन्न संपूर्ण नहीं बन पाओगे। पहले अव्यक्त होने के लिए तैयार हो जाओ। कहां तक तैयार हो चेक करो। अव्यक्त मना शरीर छोड़ना है, व्यक्त से निकल जाना है तैयारी? है खुद का संकल्प? विचार कर। या परेशान होगा, ये नहीं किया वो नहीं किया सब नहीं किया, अब तक सारी मुरलियां नहीं पढ़ी, अव्यक्त वाणी पढ़ना रह गया, साकार वाणी मम्मा वाणी, बाबा की सारी वाणियां सुनना रह गया, समर्पित हुए नहीं, अब तक बाबा के साथ यज्ञ में पहुंचे नहीं। है संकल्प? समझ की बात है बच्चे। अव्यक्त होने का संकल्प है क्या? जिनका अव्यक्त होने का संकल्प होता है ना, वो संपन्नता संपूर्णता की ओर बढ़ते हैं। भले करो, पर मैं सवाल पूछ रहा हूं। 18 जनवरी को ब्रह्मा बाप उतरे और सबको कहा चलो, अभी के अभी चलो। कितने चलेंगे? प्रैक्टिकल सवाल है मेरा, कितने चलेंगे? शांति स्तंभ के पास बच्चे इकट्ठा है, ब्रह्मा बाप साक्षात आए और कहा जितने जमा है सब चलो, जितने मिलन में पहुंचे हैं सब चलो। कितने चलेंगे? जितने दूर से मिलन देख रहे सब चलो। कहते हैं ना रैप्चर, कहते हैं ना रैप्चर ही कहते हैं ना, भगवान आएगा और अच्छी आत्माओं को उठा के लेके जाएगा। ऐसे किया तो भगवान ने 18 जनवरी को अगर कह दिया, ऐसा संकल्प नहीं कट कर रहे, वरना सब सोचेंगे बाबा ने मुरली में कहा है मना होगा। नहीं भाई, वो मैं ड्रामा नहीं जानता। मैं तुम्हें सवाल पूछ रहा हूं। अव्यक्त मास है तो ब्रह्मा बाप उतरे और कहा चल बच्चा अव्यक्त होना है, तैयार हो? चेक करो, तैयार होंगे ना तो ये सब करना। ब्रह्मा बाप के याद में ये सारा पुरुषार्थ करना, और तैयार नहीं होना तो क्यों ढोंग कर रहे हो, क्यों नाटक कर रहे हो, क्यों दिखावा कर रहे हो? सीधी बात कह रहा हूं। ये सब करके जाओगे कहां? ऊपर ना। तो ऊपर जाने के लिए कितने तैयार हो? ब्रह्मा बाप के पास पहुंचने के लिए। बात वही है बच्चे, समझ की प्रैक्टिकल बात वही है, समझ की। तुम प्रैक्टिकल नहीं समझते हो और करने के लिए सब चाहते हो। होश में आ जा पूरा पूरा। तुम्हें जरा पता है क्या प्रैक्टिकल बातें इस मार्ग की? पूरा पूरा आत्मिक स्थिति में आना मना पूरा नष्ट मोहा बनना है, सब छूट जाएगा। होश में हो क्या? आत्मिक स्थिति में आने का प्रयास करने वाले बच्चे होश में हो क्या? आत्मिक स्थिति में आना मना सारे रिश्ते नाते भूल जाएंगे, घर बार नौकरी धंधा सब छूट जाएगा। तैयार हो? योग लगाना मना पुरानी सारी पर्सनालिटीज समाप्त होना। तैयार हो इसके लिए? पुरानी पर्सनालिटीज को समाप्त करने के लिए। बच्चे तुम बस कर रहे हो, तुम्हें इसका परिणाम पता नहीं है। होश में आ जा जरा पूरा पूरा। देख बच्चे, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं कर, पर जरा बड़ा लक्ष्य रख। क्यों ना ब्रह्मा बाप समान हम संपन्न संपूर्ण बने, एज इट इज उनके जैसे। ऐसा बड़ा लक्ष्य रख। बस कर नहीं रहे। देख बच्चे, बस करने से मुझे भी समाधान नहीं होता। पाया तो मैं समाधान स्वरूप बनता हूं। तू बस कर रहा है,
वो या तो तू तुझे दिखावा कर रहा है या मुझे दिखावा कर रहा है या दुनिया को दिखावा कर रहा है कि तू कुछ कर रहा है। अध्यात्म पाया क्या है बता। उस अवस्था में जाना ही सब कुछ है। उस अवस्था में देख बच्चे, हो सकता है तो समझ की बात है, देख बड़ा मास है, चिंतन कर, ध्यान रख और उस अवस्था में जा। ब्रह्मा बाप समान बनना है ना, तो कितनी बार स्मृति में रहेगा इस मास में? क्या कम से कम घड़ी में एक बार स्मृति में रहेगा क्या? ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है मुझे आत्मा को। रहेगा क्या? मुझे आत्मा को ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। एक घड़ी में एक बार तो स्मृति में रहेगा क्या? मैं पूछ रहा हूं। 24 मिनट में एक बार लिखा हुआ पढ़ पाएगा क्या? ये बात मुझे आत्मा को ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। समझ की बात है। और यह अव्यक्त मास है ना, तो मैं पूछना चाहता हूं, तुझ में दम है भोग लगाने का? रोज दम है क्या? रोज भोग लगाने का, अशुद्धि का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके बाल बच्चे, बॉडी कॉन्शियसनेस का भोग लगाने का दम है? मुझे संपूर्ण रूप से दे सकता है? दोबारा नहीं लेना है। दम है तो भोग लगा। वो 2 कौड़ी का मीठा क्या भोग लगाना? वो चाहे तो ब्रह्मा बाप को लगा दे, मुझे शिव बाप को ना लगा। वो सब स्थूल भोग ब्रह्मा बाप भी पसंद नहीं करते, मैं जानता हूं। समझ की बात। ब्रह्मा बाप को कौन सा भोग पसंद है? गुण शक्तियों का। गुण शक्तियां धारण कर और अर्पण कर, खुश हो जाएंगे। मुझे कौन सा भोग पसंद है? अवगुणों का। सारे अवगुण दे दे, लगा सकता है भोग। रोज एक अवगुण का भोग शिव बाप को लगाना है, दोबारा कभी वो स्वीकार नहीं करना है। और रोज एक गुण का भोग ब्रह्मा बाप को लगाना है, सदा के लिए अपने अंदर पूरा पूरा भरकर रखना है, अखंडित रखना है। कर सकता है तो देख, अव्यक्त मास है ना। समझ की बात है बच्चे, बड़ी बातें कर रहे, छोटी छोटी बातें 2 कौड़ी की क्या करना है? स्थूल बातें सारी समझ की बातें। होश में आ जा। मेरे पास अभी यज्ञ होता ना, तो कंपल्शन ऐसा कर देता ना कि ना करने वाले सारे ज्ञान छोड़ देते। जिनसे नहीं हो पाएगा ना, मैं निकाल देता ज्ञान से बाहर। पूरा यज्ञ होता तो। मैं बहुत विचित्र हूं। जब मेरे पास ऐसी कोई बात आएगी ना, मैं सीधे कहता हूं कंपल्शन होगा। कंपल्शन, नो ऑप्शन। नो ऑप्शन, या तो ये धारण कर या ज्ञान छोड़। सीधी बात। मेरा कायदा सीधा होता है। तू कहेगा कल करेंगे, 2 दिन दे दो बाप, नहीं, अभी के अभी, अभी के अभी शांत स्वरूप बनना है। अभी के अभी मैं कान के नीचे बजाऊंगा खटाखट और देखूंगा शांत स्वरूप है या नहीं है, वरना ज्ञान छोड़, चल निकल। मेरा ज्ञान को लेकर भारी कंपल्शन होता है, पढ़ाई को लेकर। मैं बहुत सख्त टीचर हूं, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूं इस पढ़ाई के बाबत में। यहां मुझे एक्सक्यूज नहीं चलता। इसलिए बच्चों, सभी बच्चे ध्यान में रखना, वो दिन भी आएगा जब यह ज्ञान प्रत्यक्ष होगा
और मैं सारी बातों का कंपल्शन कर दूंगा। सारे ज्ञान के बातों की जबरदस्ती। सीधे कहता हूं, नए साल के पहले दिन में ही। इसलिए मेरे पास पहुंचना है, सम्मुख ज्ञान सुनना है, तो ध्यान में रखना, धारण करना ही पड़ेगा। नहीं धारण हो सकता, नहीं पढ़ सकता, तो बच्चे अपने लौकिक में लौटना ही पड़ेगा। मेरा कायदा है, मेरा कायदा है। ये भी आने वालों से लिख के ले लेना, नए दिन का, नए साल का नया कायदा, कि यहां तभी आ सकते हो, समर्पित रूप में बाप के साथ तभी चल सकते हो जब आप में धारणा उतरेगी। अगर आप धारणा नहीं कर पाए उतने समय में, मैं नहीं जानता आपकी बुद्धि तेज है या निस्तेज है, मुझे कोई मतलब नहीं। उतना ही समय मिलेगा हर किसी को, उतने समय में वो धारणा करके दिखानी है। नहीं हो सकती, घर चले जाओ। समर्पित बच्चों के लिए कह रहा हूं, घर चले जाओ। भविष्य में जो समर्पित होंगे, या तो धारणा करो या फिर घर चले जाओ, या फिर कायदे में चलो या फिर कायदा तोड़कर घर लौट जाओ। कंपल्शन होगा, ऑलरेडी है ही है, बहुत स्ट्रिक्टनेस यहाँ है ही है, और भी होगा अभी आत्मा से संबंधित। तुम्हें नहीं करनी होगी धारणा, पर मुझे करानी है आत्मा की धारणा। तुम्हारा मन नहीं होगा, पर मुझे करानी ही है आत्मा को लेकर धारणा। तुम चाहो या ना चाहो, मेरी जबरदस्ती, इस बात में पूरी जबरदस्ती है। इस बात में मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। मेरा ज्ञान है, मेरी संस्था है, जो मैं चाहूंगा। ज्ञान धारण नहीं करना, इसलिए यहां क्यों आए? खाने के लिए, मौज के लिए? समझ की बात है सारी। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा। पढ़ाई के लिए आए हैं ना, तो पढ़ाई शुरू करो। क्यों बैठना है एक दूसरे के साथ? कौन सी बातें करनी, क्या बातें करनी? कुछ नहीं, बस पढ़ाई, बस पढ़ाई और कुछ नहीं। यज्ञ सेवा होगी, संभालो और पढ़ाई में लग गए, बात समाप्त। कंपलसरी पढ़ाई। यहां अभी हंसना भी मना, ये समझ लो। एकदम सीरियस होके पढ़ाई। चल सकते हो तो चलो, वरना नहीं चलो, तुम्हारी अपनी मर्जी, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सारी समझ की बात है। देख, बच्चे बनने के लिए आया है ना, क्यों गफलत कर रहा है? होश में आ जा। अव्यक्त मास है, ब्रह्मा बाप इस मास में वरदान देते रहते, एक्स्ट्रा ताकत भरते रहते। बनता जा, उस अवस्था में आता जा। समझ की बात है। देख, कल्याण कर अपना, और जल्दी ब्रह्मा बाप समान संपन्न, संपूर्ण और अव्यक्त होने का संकल्प रख भाई। सारी समझ की बात है। संपन्न, संपूर्ण होने के बाद इस धरा पर नहीं रह सकते बच्चे। यहां सब माया है, बेहतर है ऊपर जाओ। सारी समझ की बात है। होश में आ जा और अपना कल्याण कर। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा